दोस्तों सवाल है 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों की राशन है। यदि 4 दिन के बाद 300 आदमी बाहर चले गए तब अब राशन कुल कितने दिनों तक चलेगा। जब यहाँ पर 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों का राशन है तब यहाँ पर हो जाएगा 1200 आदमियों के लिए 28 दिन का राशन। अब जब 1200 आदमी का 28 दिन का राशन है और 1200 आदमी 4 दिन तक खाना खाते हैं, जब 1200 आदमी 4 दिन तक खाना खाएंगे तब उसके बाद 1200 आदमी के लिए कितने दिनों के लिए भी राशन बचेगा। जब 1200 आदमी के लिए 28 दिन का राशन है और 1200 आदमी 4 दिन तक खाना खाते हैं, जब 1200 आदमी 4 दिन तक खाना खाएंगे तब उसके बाद अभी कुल कितने दिनों के लिए राशन बचेगा। तब 1200 आदमी के लिए अभी 24 दिन के लिए राशन बचेगा। मतलब जब 1200 आदमी 4 दिन तक खाना खाएंगे, 4 दिन खाना खाने के बाद अभी 1200 आदमी का 24 दिन के लिए खाना भी बचा है। अब उनमें से आदमी छोड़कर जाए चाहे ना जाए उनका मर्जी है, लेकिन अभी 1200 आदमी का खाना 24 दिन के लिए अभी है। अब जब 1200 आदमी के लिए अभी 24 दिन का राशन बचा है तब यहाँ पर हो जाएगा 1200 आदमी अभी 24 दिन तक खाना खाएंगे। अब जब 1200 आदमी मिलकर खाना खाएंगे तब जाकर 24 दिन तक चलेगा। अगर एक आदमी अकेला खाना खाएगा तब कितना दिन चलेगा। जब 1200 आदमी मिलकर खाने के बावजूद 24 दिन चलता है। अगर इन 1200 आदमी में से कोई भी व्यक्ति अकेला खाना खाना चाहेगा तब सबसे पहले वो अपना 24 दिन खाएगा, फिर दूसरा का संती 24 दिन खाएगा, फिर तीसरा का संती 24 दिन खाएगा। इसी प्रकार से 1200 लोगों का 24 दिन करके खाएगा। जब हम इसे 24 को 1200 बार जोड़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति अगर खाना खाना चाहेगा तब कुल कितना दिन चलेगा। मान लीजिए कि इनमें से ए अकेले उस खाना को खाना चाहेगा तब सबसे पहले ए अपना 24 दिन खाएगा, फिर बी का संती 24 दिन खाएगा, फिर सी का संती 24 दिन खाएगा। इसी प्रकार से जो ए है 1200 लोगों का 24 दिन करके खाएगा। तब ए कुल कितना दिनों तक खाना खाएगा। जब हम 24 को 1200 बार जोड़ देंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ए जो है उस खाना को कितने दिनों तक खाएगा। अब हम 24 को 1200 बार जोड़ने से अच्छा है कि हम 24 और 1200 को आपस में गुणा करके खाली हो जाए, तब हमें पता चल जाए कि एक व्यक्ति अकेले उस खाना को कितने दिनों तक खाएगा। तब जब 1200 आदमी मिलकर खाना खाएंगे तब 24 दिन तक चलेगा। अगर एक आदमी अकेले उस खाना को खाएगा तब कितने दिनों तक चलेगा। तब चलेगा 24 गुणे 1200। मतलब जब 1200 आदमी मिलकर खाना खाएंगे तब 24 दिन चलेगा। अगर उसी खाने को एक आदमी अकेला खाना चाहेगा तब टोटल इतना दिन चलेगा। तब यहाँ पर हो जाएगा इतना दिन तक खाना खाएगा, इतना दिन तक खाना खाएगा। अब सवाल आगे कहता है कि 4 दिन के बाद 300 आदमी बाहर चले गए। जब 1200 आदमी में से 300 आदमी बाहर चले गए तब कुल कितने आदमी बचे। तब यहाँ पर हो जाएगा 1200 माइनस 300 बराबर होगा 900। इसका मतलब जब 4 दिन के बाद 300 आदमी चले जाएंगे तब बचेंगे 900 आदमी। अब जब एक आदमी अकेले बचे हुए खाना को अकेला खाना चाहेगा तब टोटल इतने दिनों तक खाएगा। मतलब जब 1200 आदमी मिलकर खाना 4 दिनों तक खाएंगे, उसके 4 दिन खाने के बाद जितना राशन बचेगा उसी राशन को अगर एक व्यक्ति अकेला खाना चाहेगा तब टोटल एक व्यक्ति अकेले उसी बचे हुए राशन को इतने दिनों तक खाएगा। अब जब उसी बचे हुए राशन को एक व्यक्ति अकेले इतने दिनों तक खाएगा तब उसी बचे हुए राशन को 900 आदमी मिलकर कितने दिनों तक खाएंगे। तब 900 आदमी मिलकर उसी राशन को 900 आदमी मिलकर उसी राशन को इतने दिनों में खाएंगे। 24 गुणे 1200 बटे हो जाएगा 900। तब ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 3 त्रिका का 9
और ये हो जाएगा 3 × 8 = 24 और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 तब बराबर हो जाएगा 8 × 4 = 32। इसका मतलब जो बचा हुआ राशन है, मतलब जब 1200 आदमी के 4 दिन खाना खाने के बाद जितना राशन बचेगा, उसी राशन को अगर 900 आदमी मिलकर खाना चाहेंगे तब टोटल 32 दिन तक खाना चलेगा। तब यहाँ पर हो जाएगा 32 दिन तक खाना खाएंगे, 32 दिन तक खाना खाएंगे।